नमस्कार मेरे एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन के काम करने वाले भाइयों। ये जिनको जिनको मशीन जा रही है मेरी, थोड़ा उनको असेंबलिंग में तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि आप लोगों को जो तकलीफ़ हो रहा था असेंबलिंग में कौन सा सामान कहाँ लगता है वो लगाने में आसानी हो। तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि कौन सा सामान कहाँ लगता है। ये पंप है, जो ये पंप, ये मैंने यहाँ पे एक नट दे रखा है, पंप उसमें डालना है और एक होल इधर नीचे है। तो पहले होल ये नीचे वाले होल में ऐसे डाल के और ये स्क्रू में डाल देना होता है। ये नट ढीला करेंगे तो थोड़ा जगह मिल जाता है आपको। इसमें डाल के ये पंप यहाँ पे सेट हो गया। अब ये आप जितना ना चाहेंगे ये रिवर्स करेंगे उतना ये मशीन ऊपर जाएगा। अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको लगभग 20 mm तक उठाना पड़ता है। हाथ से भी हो जाता है, नहीं हाथ से हुआ तो आप पकड़ के इससे भी कर सकते हैं। इसमें कुछ स्क्रू वगैरह इसलिए नहीं देता है कि ये थोड़ा मेंटेनेंस वाले पार्ट है, जो समझो 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल में ख़राब भी हो गया तो आप खुद से ही बदल सकते हैं। और ये इसके ऊपर बोझा पड़ा रहता है तो ये निकलता नहीं, अपने आप नहीं निकलेगा जब तक अपन निकालेंगे नहीं। एक ये पार्ट है इसका, पहला स्टेप में यही करना पड़ता है। दूसरा स्टेप में ये डंडी में निकाल के देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ये बेंड हो रहा है ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद। ये जो पट्टी है ये कभी कभी बेंड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके देता हूँ कि उधर जाने के बाद बेंड बांड कुछ ना हो। तो इसको एक साइड का वैसा ही रहता है और एक साइड का निकालता हूँ। ये यहाँ पे पहले से टैब मारा हुआ रहता है। आपको ये स्क्रू, ये इधर 4 स्क्रू मारना रहता है। आपने ये स्क्रू, साथ में स्क्रू जाता ही है इसके, खाली आपको ये नट लगाना रहता है। इसमें एलंकी भी जाता है साथ में कि आप इसको एलंकी का बोल्ट टाइट कर सके। एक मशीन असेंबल करने में आपको बहुत हो गया तो आधा घंटे के आसपास लगता है, उधर आपने खोल लिया तो। ऐसे ये चारों नट यहाँ पे लग जाएंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बाद नीचे इसका जो है ये, इसमें अपने को एक नट लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे ये होल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। एक होल यहाँ पे और एक होल ये मशीन सरकाएंगे तो यहाँ पे रहता है। ये वाला, ये अपने को ऐसा ऐसा यहाँ पे करके फिर वो लगाना पड़ता है। अभी ये नट तो साथ में जाता है, आपको यहाँ पे खाली टाइट कर देना रहता है। चाकी है क्या? 6 mm का चाकी नहीं है। ये ऐसा इसके बीच में चाकी लगता है। 6 mm का चाकी देना। ये आपको ये इसके पीछे एक चाकी रखना पड़ता है ऐसा। इसमें ये नट डालने के बाद ये स्क्रू में टाइट कर देना है। थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ता है इससे कि दोनों एक दूसरे में टच ना हो। कहानी के नीचे आता देखो बाहर होने पर चाकी बोला तो वासर ले आया है। रहने दे चल। ये इसके नीचे ये चाकी लगा के ये यहाँ पे टाइट होता है। उसके बाद सेम ऐसे ही पोजीशन में इधर भी टाइट होता है।
पहले से होल रहता है यहाँ पे, आप लोगों को ये नट इसमें टाइट कर देना रहता है। उसके बाद वाला स्टेप जो रहता है, ये हैंडल है। ये हैंडल वाशर वाला हो कितना चल हुआ। ये हैंडल कसना रहता है। ये हैंडल है, ये यहाँ पे लगता है। इसको डिस्टेंस देना पड़ता है। ये डिस्टेंस देना पड़ता है कि ये हैंडल इसमें टच ना हो। तो इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इधर से जितना टच ना हो उसके हिसाब से हम इधर वाशर डाल के ही देते हैं। आपको उधर असेंबल करना पड़ता है। या वाशर एक इधर उधर भी हुआ तो आप दूसरा वाशर लगा लीजिए, हम एक्स्ट्रा दे देते हैं साथ में। और आप यहाँ पे इसको हैंडल को टाइट कर सकते हैं। होल मारा हुआ रहता है उसके जगह पे खाली ये सारे जो नट्स है एलंकी वाले, ये एलंकी देते हैं हम साथ में आपको असेंबल करने के लिए 5 mm की। ये ऐसा टाइट करना रहता है। बीट इसका रिंच पाना किधर है? हाँ। ये इसका बीट है जो इसके राउटर में लगता है। हम ये निकाल के देते हैं कि ट्रांसपोर्ट में अगर जो इधर उधर हुआ तो बीट कॉस्टली है तो टूट ना जाए, इसलिए मैं ये साथ में देता हूँ। अभी आपको इसको लगाना है तो इसके नीचे कुछ तो भी कपड़ा रखना है। कपड़ा रखिए या सॉफ्ट कुछ भी रखिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ऊपर से हम लगा रहे हैं और अपने हाथ से ये छूट गया, ये हम लगा रहे हैं ऐसा छूट गया, तो ये जब यहाँ पे गिरेगा तो इसका ये पॉइंट टूट सकता है। इधर गिर गया तो ये MS है, और यहाँ पे गिरेगा तो ऐसा गिरेगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोगों ने वो ध्यान देना है कि आपको कुछ नीचे कपड़ा रख लो या एल्यूमिनियम भी नहीं, नीचे उसके ये रखिए, लकड़ी रख लीजिए। ये कोलेट 8 mm का कोलेट है, इसमें 8 mm और 6 mm का दोनों बीट लगता है। मैं ये साथ में 675 का बीट देता हूँ। आप लोग इसमें 8 mm का भी जो बीट आता है वो भी लगा सकते हो। इसके साथ ये कोलेट भी आता है, ये वाला कोलेट जिसमें 6 mm का लगता है और इसमें 8 mm का लगता है। आप दोनों में कोई ले सकते हैं। अभी तो मैं ये बीट देता हूँ कार्बाइड का साथ में, एक मशीन के साथ मेरे। तो आपको एक बीट मशीन के साथ आता ही है। ये यहाँ लगा के, और आपको ये जो है बीट लगाते टाइम इतना ही अंदर करना है। ये बीट मतलब इतना मत निकालिएगा, यहाँ पे इतना ही रखना है ये बीट। मतलब इसका पीछे का भाग और इसका पीछे का भाग लेवल करके, और यहाँ पे आपको वैसे ऊपर नीचे आपके हिसाब से जितना चाहिए उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिधर नीचे आया तो उसको बीट को वाइब्रेशन मारने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपने उसको लगभग 15 mm अंदर रखना चाहिए। उसके बाद ये बीट आप, ये रिंच आता है उसके साथ, मशीन के साथ, ये टाइट हो जाता है ऐसा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ये लगाना है इसको उठा ऐसा थोड़ा मशीन तिरपा कर लेना है, जिससे आपको ये लगाने में थोड़ा आसानी हो। इसका हम नट बोल्ट ये साथ में देते हैं। इसको इधर खांचा रहता है, आप चाहिए उस पोजीशन पे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आपको सेंटर करना है। मतलब समझ लीजिए कोई छोटा पीस है तो नीचे लगता है, या कोई बड़ा पीस है तो थोड़ा ये ऊपर करना पड़ता है। तो ये 2 क्लैंप आते हैं इसको, मेरे एक मशीन को। दोनों क्लैंप आप 4 नट रहते हैं दोनों क्लैंप को। एक इधर लग जाता है, और
ये खोल के देने का कारण ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट में कुछ सामान है ना, जैसे VRL या बाकी की चीज़ों से हम भेजते हैं, तो वो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं वो लोग डैमेज कर रहे हैं। कुछ मेरा एक मशीन VRL वालों ने डैमेज कर दिया, 2-3 थोड़ा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा मटेरियल बेंड कर दिया। यहाँ पे लगता है और पीछे से आप इसको टाइट कर सकते हैं, ये दोनों क्लैंप टाइट हो जाता है। नीचे रखो। अभी इसमें ऐसा है कि आपको मतलब इतना ही पार्ट मैं खोल के देता हूँ कि आपको ये उधर थोड़ा कसने में आसानी हो, और सब मशीन कसने में बहुत हो गया तो आपको विदिन एक 15-20 मिनट तक लग सकता है, ये पूरा मशीन असेंबल हो जाता है। ये पिन हम इधर कहीं तो भी एक होल में डाल देते हैं, क्योंकि आपको ये पिन इधर डाल के दिया ना तो हो सके कि ये इसको बेंड हो जाए इसके वजह से, तो ये पिन हम इधर डाल देते हैं और इसको खुला छोड़ के इधर ही बांध देते हैं। उधर जाने के बाद आपको समझ में आ जाता है। ये पिन आपको उठा के इसमें लगा लेना है। बाकी अपने मशीन में असेंबल जैसा ऐसा ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, ये आसानी से फिट हो जाता है 15 मिनट में। थैंक यू।